ज़ारा और तैमूर के बीच में फिर से इख्तलाफात कम होना शुरू हो जाते हैं। ज़ारा आती है तैमूर के पास और उसके सामने किंज़ा की सारी असलियत रखने की कोशिश करती है। जब ज़ारा और तैमूर एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर सुहेल भी इन दोनों को देख लेता है। अब सुहेल घर में जाकर कौन सा बड़ा तमाशा खड़ा करने वाला है, क्या किंज़ा को सब कुछ जाकर बता देगा, ये सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। ज़ारा आती है तैमूर के ऑफिस में, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है और ज़ारा तैमूर को ये भी बता देती है कि भाई मेरी माँ की जो है वो डेथ हो चुकी है। तैमूर जब ये बातें सुनता है तो वो ज़ारा को कहता है कि ठीक है भाई, आपके और मेरे बीच में जो रिश्ता था वो किसी वजह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन खाला के साथ तो हमारा रिश्ता था, कम अज़ कम आप मुझे बताती तो सही। तो ज़ारा जो है वो तैमूर को फ़ौरन जवाब देती और कहती है कि हमारा जो आपके साथ रिश्ता था वो ऐसे ख़त्म नहीं होता, किसी ने पूरी कोशिश की थी ख़त्म करने की। तो तैमूर जो है वो ज़ारा की इस बात की जो नोयत को होता है वो समझ जाता है कि भाई ये किंज़ा की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसी तरह वो ज़ारा की इस बात पे तवज्जो नहीं देता। तो ज़ारा तैमूर को कहती है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, मैं आपके साथ कुछ अहम बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफिस में हो सकता है कि ज़ारा इसके साथ वो बात खुलकर शेयर ना करे। तो तैमूर कहता है कि ठीक है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये दोनों जब बाहर जाते हैं, ज़ारा जो है गाड़ी में बैठ रही होती है, तो सुहेल जो है वो तैमूर को और ज़ारा को आपस में देख लेते हैं। अब सुहेल के जहन में जो है वो गलत ख्यालात चलने शुरू हो जाएंगे कि भाई फलक के साथ जो है वो ज़ारा की वजह से तैमूर दूर होता जा रहा है। तैमूर जब गाड़ी में बैठने लगता है तो वो सुहेल को भी देख लेता है। सुहेल इस मामले पर बड़ा परेशान होता है कि भाई आखिरकार तैमूर जो है वो इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पर बात करते हैं। तो तैमूर के सामने जो वो ज़ारा सारी की सारी खोलकर असलियत रख देती है, सब कुछ बताती है, कहती है कि भाई चलो ठीक है, मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, लेकिन फलक जो है वो इस मामले में बड़ी परेशान है, आप उसके साथ कम से कम बात तो करें। तो तैमूर कहते हैं कि भाई इसमें मेरी गलती तो कोई भी नहीं है, सारा कसूर उसका ही है। वो घर में जब वो नए से नए तमाशे खड़े करती जा रही होती है, इसकी वजह से मैं उससे नफरत करना शुरू हो चुका हूँ। तो वहाँ पर ज़ारा जो है तैमूर को समझाती है और कहती है कि भाई इसमें फलक की गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम इस गलती को कभी तस्लीम ही नहीं करते और ना ही तुम इस गुनाह को कभी तस्लीम करते हो। अगर तुम इस गुनाह को तस्लीम कर लेते तो हो सकता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो खुली हो जाती, तुम्हारी आंखें ओपन हो जाती और तुम्हें साफ नज़र आ जाता कि भाई इसमें सारा का सारा कसूर किसी और का है। तैमूर ज़ारा को कहते हैं कि भाई अगर तुम इस किस्म की बातें करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ इस की बात नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जाने लगता हूँ। तो वो उठने लगता है तो ज़ारा जो है वो तैमूर को रोकती है और आवाज़ देती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारी यही तो सबसे बड़ी गलती है। आज आपका और मेरा जो रिश्ता है वो किसी वजह से टूटा था, मुझे आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया था किसी की वजह से, और अब तुम फलक के साथ भी ऐसा करने जा रहे हो किसी और की वजह से। तो तैमूर को जो है ये बातें थोड़ी सी अंदर से लग जाती हैं और वो हो सकता है कि ज़ारा के साथ बैठ जाए, उसके साथ गपशप करना शुरू कर दे। तो ज़ारा खुलकर उसे बता दे कि भाई आज जो कुछ भी फलक के साथ हो रहा है वो किंज़ा की वजह से हो रहा है, किंज़ा जो है वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करती है। ज़ारा की बातें सुन तो लेगा, लेकिन इसका जो दिमाग होगा वो सारी के सारी किंज़ा भाभी की तरफ ही होगा, वो इसकी बातों के ऊपर सही तरफ फोकस भी नहीं करेगा, हाँ में हाँ मिलाता जाएगा। लेकिन ज़ारा जो इससे कहेगी कि भाई तुम्हारे जो दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है इसे कम से कम एक दफ़ा तुम निकालो तो सही, इस दुनिया से बाहर आओ तो सही, फिर तुम्हें पता चलेगा कि फलक तुम्हारे साथ कितनी सीरियस है और फलक के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हो सकता है कि ये जाए और अपने आप को किसी कमरे में अकेला बिठा दे और सोचने पर मजबूर हो जाए और इसके जहन में जो है वो अजीब तरह के ख्यालात हैं कि भाई फलक अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, उसके बाद अपना जेवर कैसे चोरी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब इसके जहन में आएंगी तो फिर इसे किसी जगह पर जाकर पहुंचेगा। फलक बेचारी बड़ी परेशान होती है, उसकी जो घर में एक वैल्यू होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जैसे तैमूर थोड़ी बहुत इसकी फेवर करता था, अब वो भी इसकी नहीं करता। तो वो जाती है दोस्त के पास, जॉब के मामले में बात करती है। उसके साथ जब बात करती है कि भाई आप मुझे प्लीज़ जो है वो एक जॉब दिलवा दें, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं घर में बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। तो दोस्त कहती है कि भाई आपके पास तो तलीम भी नहीं है, आप भी हैं, चलो ठीक है आपको थोड़ी बहुत जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप जो ये फ़ैसला कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। तो फलक हैरान होकर पूछती कि भाई मैं कौन सा फ़ैसला गलत कर रही हूँ, मैं घर में बड़ी तंग हो चुकी हूँ, किंज़ा भाभी मेरे ऊपर हर वक्त बातें करती रहती है और तैमूर भी मुझे सही तरह मुँह नहीं लगाता, तो इससे बेहतर है कि मैं जॉब करूँ, घर में मौजूद ही नहीं होंगी तो मेरे लिए जो है वो इतनी बड़ी परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो दोस्त कहती है कि तुम्हारी जो सबसे जो गलत फहमी है यही है, जब तुम जॉब करोगी घर में तैमूर अकेला होगा, किंज़ा अकेली होगी, तो किंज़ा जो है वो बात करने का मज़ीद फ़ायदा उठाएगी और तैमूर के पास और भी करीब आ जाएगी। ये जो फ़ैसला तुम कर रही हो ये गलत कर रही हो, अपने होश के नाखल हो, इन फैसलों से पीछे हट जाओ, तुम जॉब मत करो, घर में मौजूद रहो, तैमूर का जो है वो ख्याल करो, उसके साथ बात करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम दोनों दूर होगे तो उससे जो वो किंज़ा फ़ायदा उठाएगी और तैमूर के दिल में जो वो मज़ीद नफ़रत डालने की
कोशिश करेगी। तो जहाँ पर हो सकता है कि फलक के जहन में ये बात बैठ जाए और अपनी दोस्त को कहे कि चलो ठीक है मैं सोचती हूँ, और वो जॉब ना करे, घर पर जाएगी, किंजा जो ऐसे बातें सुनाने की कोशिश करेगी कि भाई तू जॉब भी नहीं करनी, या तुम जॉब के लिए गई थी तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर और भी ज़्यादा जो वो तंज करेगी। लेकिन किंजा को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए, उसे जो है इसी जगह पर सही अपने पाँव जमाने चाहिए ताकि वो तैमूर के साथ रहे और उसके दिल में जो अपनी जो नफरत बनी हुई है उसे ख़त्म करने की कोशिश करे। सुहेल की जो प्यारी खाला है वो सुहेल को कॉल करती है। सुहेल जो है तैमूर और ज़ारा को आपस में देखकर आ रहा होता है तो उस वक्त बड़ा परेशान होता है। खाला की कॉल आती है, सुहेल कॉल उठाते और कहते हैं कि जी खाला बोले आप क्या कहना चाहती हैं। तो खाला कहती है कि भाई सुहेल इस वक्त तुम क्या हाँ हो, मैं तुम्हारे साथ जो बात करना चाहती हूँ, या तुम कभी हो जल्दी जल्दी यहाँ पर मेरे पास ही हो, कुछ अहम बात करनी। तो सुहेल कहते हैं कि भाई आप कॉल पे बोल रहे हैं, क्या बात कहना चाहती हैं, मैं इस वक्त किसी काम में मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकता। तो खाला कहती है कि भाई अगर कॉल पे बात बताने वाली होती तो मैं तुम्हें बता देती, कुछ अहम बात है, तुम ऐसा करो कि जल्दी जल्दी पहुँचो। तो वो कॉल काट देती है। अब सुहेल बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई इसकी अहम बात कौन सी है, इसकी बात अहम तो यही है कि भाई तू मेरे बेटे के लिए मुझे 5 से 6 लाख रुपए दे, मैं वो देना चाहती हूँ, मैंने सोनिया से मांगे हैं वो मुझे दे नहीं रही। तो वो पैसे सुहेल से मांगेगी। सुहेल बड़ा परेशान हो जाएगा कि भाई इतना सारा काम मैं छोड़कर आ गया हूँ आपके लिए, कम से कम मुझे कॉल पे बता देती तो मैं जो मैं पैसे भेज देता। बंदे की ना फटी जा रही है, इसे समझ नहीं आती, इसने 2 गश्तों में अपने पोंख रख दिए हैं। दूसरा केंजा इसको बार बार ब्लैकमेल करते कि भाई तू सारी रात कहाँ गुजारता है, दिन को कहाँ गुजारता है, और केंजा की तरफ जब जाता है तो पीछे से सोनिया शोर मचाना शुरू कर देती है। और ऊपर से छठी जो नमाज है इसमें खाला भी इसके गले पड़ी हुई है, जुल्फी का भी खर्चा सारा का सारा पूरा करना है। तो इसे समझ नहीं आ रही कि भाई आखिरकार वो किया तो क्या किया जाए, कहाँ पर चला जाऊँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा करे कि दोनों को छोड़कर किसी तीसरे के पास चला जाए ताकि इन दोनों के साथ इसका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। पास जाएगा, खाला सारी की सारी इसके साथ बातें करेगी कि भाई मुझे सोनिया पैसे नहीं दे रही, मैंने इससे पैसे मांगे हैं, इनकार कर रही है। तो सोनिया के ऊपर गुस्सा करेगी तो सोनिया जो इससे बता देगी भाई मैं पैसे इसे नहीं दे सकती, ये जो है फ्रॉड के तौर पर पैसे लेती रहती है, अपने बेटे का खर्चा पूरा कर रही है या उससे कोई बिजनेस बनाकर दे रही है। तो ये चीज़ें सारी इन दोनों के बीच में आपस में खुलकर आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ पैदा होती है कि अगर सुहेल ने जब तैमूर और ज़ारा को आपस में देखा है तो वो घर जाएगा और जाकर जो है वो हो सकता है कि किंजा के साथ ये बात शेयर करे। पहले तो ये तैमूर के पास जाएगा कि भाई तू ज़ारा के साथ फिर से मुलाकातें शुरू कर चुका है, तो इससे जो है वो तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फलक बहुत अच्छी है। सुहेल का माइंड तो गलत तरीके से जाएगा लेकिन तैमूर से समझाने की कोशिश करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ारा खोलकर तैमूर को सारी बातें बताएगी किंजा के बारे में। तो अब सारा का सारा इम्तिहान है वो तैमूर के ऊपर है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में मतलब आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा जो है वो तैमूर को जो कुछ बातें बता रही है तो क्या तैमूर के साथ से ये बातें गुजर जाएंगी, या इन बातों के ऊपर अमल करेगा और किंजा की असलियत सबके सामने खोलने की कोशिश करे। सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।